हेलो एवरीवन। देखो, आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कि हम लोग कैसे तैयारी करें कि हमारा CUET 2025 ये फर्स्ट अटैम्प्ट में ही क्लियर हो जाए, वो भी एकदम बढ़िया नंबर से। हमारी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, क्योंकि देखो हमको ऐसे पढ़ना है कि हमारा जो बोर्ड एग्ज़ाम है, इस बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छा नंबर आए और साथ ही साथ हम लोग इस CUET के एग्ज़ाम को भी क्लियर कर लें। क्योंकि अगर हमें आगे चल के किसी भी BHU से या फिर DU से, JNU से, इलाहाबाद से, अगर किसी भी बढ़िया यूनिवर्सिटीज़ से अगर हमें करना है ग्रेजुएशन, तो हमें CUET में बहुत अच्छा स्कोर करना पड़ेगा। उसके लिए अभी से हमको तैयारी में करना पड़ेगा, और तैयारी कैसे करना पड़ेगा वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना। और ये भी देखना है कि यार हम अपने बोर्ड एग्ज़ाम पे अधिक फोकस करके इसको ना छोड़ दे, या फिर इसको अधिक करके उसको ना छोड़ दे। हमें दोनों को बैलेंस बना के चलना है, और इतना बैलेंस बना के चलना है कि भैया हमारा CUET में अच्छा स्कोर आए और उसके साथ साथ बोर्ड में भी बहुत अच्छा स्कोर आए, है ना। चलो, तो देखो, अगर सबसे पहली बात करेंगे जो CUET है, इसका जो एग्ज़ाम होगा वो होगा लगभग मई में, ठीक है। 15 से 20 मई के आसपास इसका एग्ज़ाम होता है। तो अगर देखोगे तो मोटा मोटी मेरे पास मतलब 5-6 महीने का टाइम है। अब इस 5-6 महीने में हम ये सोच सकते हैं कि सर जी हम लास्ट के 1 महीने में पढ़ेंगे, लेकिन लास्ट के 1 महीने में कितना पढ़ेंगे, कितना देर पढ़ेंगे, बहुत दिक्कत होता है, बहुत लोग कर भी नहीं पाता है। तो हम लोग को चलना एकदम बैलेंस बना के, एकदम आराम से, कि भैया एकदम आराम से चलेंगे और हमें लास्ट में बहुत अधिक दिक्कत परेशानी ना हो, हम आराम से एकदम पूरा अच्छे से क्लियर भी कर लेंगे एग्ज़ाम। तो लास्ट टाइम के 1 महीने 2 महीने में बोर्ड एग्ज़ाम के बाद, क्योंकि जो बोर्ड एग्ज़ाम होता है लगभग फरवरी मार्च में होता है, मान लो मार्च तक पूरा होता है बोर्ड एग्ज़ाम, फिर अप्रैल मई में टाइम बचता नहीं है। मान तो अगर बहुत लोग हो तो मान लो 2 महीना, अब 2 महीना में कितना ही पढ़ लेंगे हम लोग, है ना। तो हमें सोचना पड़ेगा यार अभी से, मतलब हल्का हल्का करके ऐसे चीज़ों को पढ़ें, चीज़ों को समझें कि लास्ट टाइम में हमको बहुत अधिक मेहनत करना ना पड़े और हमारा 101% एग्ज़ाम में सिलेक्शन हो जाए CUET में, और हम जिस कॉलेज से या जिस भी यूनिवर्सिटी से पढ़ना चाहते हैं वहाँ से पढ़ लेंगे, है कि नहीं। देखो, सबसे पहले अगर बात करें उसके सिलेबस के बारे में, तो वो तो बता चुके हैं, फिर भी जैसे जानो कि जो हम लोग का फर्स्ट सेक्शन होता है उसमें आता है हमारा लैंग्वेज, कि यार हमको हिंदी, इंग्लिश या किसी और लैंग्वेज में से कोई भी एक लैंग्वेज चूज करके उसको देना होता है। फिर सेकंड आता है डोमेन सब्जेक्ट में जिस सब्जेक्ट से हम लोग क्लास 12th पढ़े होते हैं, है ना, वो सब्जेक्ट हमको लेना पड़ता है। जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ या फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, ये सब लेना पड़ता है। चाहे तो 8 भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, 8 भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और थर्ड आता है सर जी, लास्ट में आता है GT, क्योंकि अधिकतर लोग GT लेते हैं, क्योंकि GT बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि GT लेने से लगभग 99% यूनिवर्सिटीज़ में हम लोग एडमिशन लेने के लिए एप्लीकेबल हो जाते हैं, एलिजिबल हो जाते हैं। इसलिए तो हमको ये देखना है कि यार हम कैसे पढ़ाई करें कि आराम से सब कुछ हो भी जाए और हमारा फर्स्ट अटेम्प्ट में CUET निकल भी जाए ना। तो सबसे पहला और जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो हमारा टाइम, ठीक है, कि सर इस टाइम को हम लोग कैसे बैलेंस करें, ठीक है। तो सबसे पहले सबको सोचना होगा कि इस टाइम को हम कैसे डिवाइड करें कि हमारा जो बोर्ड एग्ज़ाम है, ठीक है, जो बोर्ड एग्ज़ाम के लिए हम पढ़ रहे हैं उसमें भी कोई फ़र्क ना पड़े, है ना, और हमारा जो CUET है उसके लिए भी कोई फ़र्क ना पड़े, हम दोनों को टाइम दे पाए। CUET में थोड़ा कम ही टाइम देंगे तो अपने दिन का कम से कम 10% टाइम तो CUET के लिए देना पड़ेगा अभी से, बहुत अधिक नहीं, और अपना दिन का 90% टाइम अपने बोर्ड एग्ज़ाम के लिए देना पड़ेगा। तो ये टाइम को सबको डिवाइड करना पड़ेगा। जिस भी टाइम तुम्हें लगता है कि नहीं इस टाइम हम अपना पढ़ेंगे CUET, तो वो CUET को टाइम दो, ये टाइम तुम्हें अभी से देना पड़ेगा। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, टाइम को अभी से मैनेज कर लो। अगर एक टाइम फिक्स कर लोगे कि नहीं भाई हमें इस टाइम ये 2 घंटे हमें केवल CUET के लिए पढ़ने हैं और CUET का ही सब्जेक्ट पढ़ना है, जिससे कि हमें आगे चल के बहुत परेशानी ना हो, हमें चीज़ें पहले से आती रहेंगी, तो हम आगे चल के बहुत अच्छा करेंगे ना। तो सब लोग अपने टाइम को डिवाइड करो बोर्ड एग्ज़ाम के लिए, CUET के लिए, और CUET के लिए 10% फिक्स कर लो, अपना डिवाइड करके ये टाइम फिक्स कर लो कि भाई इस टाइम को CUET का ही पढ़ना है और किसी का नहीं पढ़ना है, सीधी बात ना। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो हम बात करते हैं
ना। जब तुम टाइम डिवाइड करोगे तो उस टाइम में हमको सब्जेक्ट पढ़ना होगा। देखो, एक तो होता है हमारा फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और बायोलॉजी, जो कि हमारा डोमेन सब्जेक्ट होता है ना। देखो, ये डोमेन जो सब्जेक्ट होता है ये तो हमारा बोर्ड एग्जाम के साथ साथ तैयार होता रहेगा, क्योंकि अगर बात करेंगे बोर्ड एग्जाम का, तो बोर्ड एग्जाम का और सीयूटी का सिलेबस लगभग सेम होता है। ठीक है, बोर्ड एग्जाम का और सीयूटी का सिलेबस लगभग सेम होता है। तो अगर बोर्ड एग्जाम का तैयारी एकदम बढ़िया से, एकदम मस्त से कर रहे हो, तो सोचो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी वो सबका भी तैयारी हो रहा है। हाँ, बस इसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस करना पड़ेगा थोड़ा सा एक्स्ट्रा में ना। और क्योंकि जीटी जो होता है जनरल टेस्ट हम लोग पढ़े नहीं होते, मतलब पढ़े हैं बहुत साल पहले पढ़े तो भूल जाते हैं, तो हम लोग को आता नहीं है। जैसे इसमें जीके हो गया, जीके, करंट अफेयर, साइंस, मैथ, रीजनिंग, इसमें सब होता है। तो जो बायो वाले बच्चे उन्हें मैथ नहीं आता ढंग से, क्योंकि इसमें मैथ होगा, रीजनिंग होगा, मेंटल एबिलिटी होगी, तो उन्हें नहीं आता है। तो वो सब अभी से प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और जो मैथ वाले होते हैं उन्हें थोड़ा सा बायो में प्रॉब्लम होगा, क्योंकि इसमें साइंस आएगा, जनरल टेस्ट में साइंस भी रहता है। साइंस में बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स। अगर पढ़ोगे लूसेंट का ना, सबसे बढ़िया बोलेंगे लूसेंट। ठीक है, जो लूसेंट है, लूसेंट का बुक उठाओ, 150 को मिलेगा, उसे पढ़ लो। उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो सब मिलेगा। उसको पढ़ लोगे, आराम से पूरा जीके कवर हो जाएगा, जीके कवर हो जाएगा। हाँ, करंट अफेयर बचेगा, तो करंट अफेयर हम कितना ही पढ़ लेंगे वो हो नहीं पाता है ना। तो करंट अफेयर के लिए सब थोड़ा बहुत अपना टाइम निकाल के सुबह में न्यूज़पेपर पढ़ लिया करो, थोड़ा बहुत टाइम निकाल के पढ़ लोगे हो जाएगा ना। बहुत अधिक टाइम नहीं देना न्यूज़पेपर के लिए, हाँ कभी कभी पढ़ लो हो जाएगा। और इसमें रही बात रीजनिंग की, जैसे रीजनिंग हो गया, मैथ हो गया, इन सबको पढ़ना पड़ेगा। अब इसके लिए टाइम फिक्स करो 1 घंटा, कि रीजनिंग या मैथ के लिए हमको डेली 1 घंटा देना है, डेली 1 घंटा। और इसका सिलेबस बताएं कहाँ मिलेगा? गूगल पे जाओगे, सर्च करोगे CUT.ac.in सर्च करोगे तो भी सिलेबस मिल जाएगा। डाउट करोगे समर्थ.ac.in तो भी सिलेबस मिल जाएगा। वहाँ से जनरल टेस्ट का सिलेबस लेके आराम से टॉपिक वाइज इसको पढ़ सकते हो। और अगर इतना भी नहीं करना तो अभी हम लगभग 10 दिन पहले जनरल टेस्ट का सिलेबस बताए थे कि जनरल टेस्ट में ऐसे कौन कौन से चैप्टर हैं जो टॉपिक जो हमको पढ़ने चाहिए, जिनका एग्जाम में 100% क्वेश्चन आता है। इसको हम पढ़ लेंगे तो इसको आराम से हम पास कर लेंगे, बस बात खत्म है कि नहीं। तो उसको देख सकते वीडियो को, उसमें से जो जो टॉपिक हम बताए होंगे उसका लेक्चर देख के कंप्लीट कर लो, ठीक है। और देखो सबसे बात आती है बुक की, सर जी बुक कौन सा ले? अधिकतर लोग क्वेश्चन पूछते हैं सर बुक, और ये बुक ही सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। देखो स्टार्टिंग बुक तो नहीं था, लेकिन अब देखोगे मार्केट में बहुत मतलब अलग अलग राइटर के अलग अलग पब्लिशर के बुक आ चुके हैं। तो कोई भी तुम एक बुक ले लो, अगर तुम्हारा मन करता है हमको बुक लेना है तो कोई भी एक बुक ले लो, वो सस्ता हो महंगा हो, किसी भी राइटर का हो, उससे कोई मतलब नहीं। हमको क्या करना है, हमको देखना है भैया क्वेश्चन कैसा आया ना, कि 2022 में 2023 में क्वेश्चन कैसा आया था, उसका क्या पैटर्न था, यही देखना है ना। तो बस जाना है मार्केट में, बुक देखना है, उस बुक में जिस बुक में 2022 का, 23 का, 24 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होगा, हमें उसको उठाना है और उसको ले लेना है और घर पे लाके प्रैक्टिस करना है, बस बात खत्म। तो बुक से कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमको केवल प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन चाहिए जो कि मिल जाएगा, ठीक है। चाहोगे तो इस चैनल पे देखोगे तो हम लोग पिछले साल पूरा क्वेश्चन करवाए हैं PYQ, वहां से भी देख सकते हो कि हाँ कैसे कैसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, ठीक है, बढ़िया से कर सकते हो। और ये हमेशा करना है। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, अपना देखो जो बेसिक कॉन्सेप्ट है ना, अपने बेसिक कॉन्सेप्ट को अपने बोर्ड के साथ साथ एकदम अच्छे से क्लियर कर लो सभी लोग, ठीक है। क्योंकि हमारे बोर्ड एग्जाम में क्या होता है कि हम लोग पूरे क्वेश्चन को आराम से डिटेल से सॉल्व करके लिख रहे हैं। अब CUT में क्या होगा कि इसमें केवल कॉन्सेप्ट वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा। तो अगर जितने अच्छे से हम कॉन्सेप्ट को, उस टॉपिक को समझे रहेंगे, उसको समझ के क्वेश्चन को सॉल्व किए रहेंगे, तभी हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर पाएंगे। क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि वो चीज़ कहाँ से आई है, कैसे आई है ना, उसका बेस क्या है, वो हमें बहुत अच्छे से आना चाहिए।
तो हमें ये फोकस करना है कि अभी हम बोर्ड एग्जाम के लिए जिस सब्जेक्ट को प्रिपेयर कर रहे हैं उसमें उसके जितने भी कॉन्सेप्ट है, जो भी टॉपिक है ना, जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, उनको इतने अच्छे ढंग से पढ़ के समझे कि वो एकदम हमारा एकदम स्ट्रांग हो जाए, कि उस टॉपिक का कोई भी क्वेश्चन पूछे वो ऑब्जेक्टिव रहे, सब्जेक्टिव रहे, थोड़ा सा अगर घुमा के पूछे, उल्टा करके पूछे तो भी हम उसका आंसर बता दें। क्योंकि इस एग्जाम में ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन आएंगे तो क्वेश्चन तो आसानी होंगे, बस थोड़ा सा उसको पूछने का जो लहजा होगा वो चेंज करेगा। तो उस लहजे को चेंज करने पर हम कंफ्यूज ना हो, उसके लिए हमें अपना बेसिक एकदम स्ट्रांग करना पड़ेगा। वो स्ट्रांग होगा प्रैक्टिस से। प्रैक्टिस करेंगे, रिवीजन करेंगे, अच्छे से करेंगे तो हमारा एकदम मजबूत होगा बेस। अगर बेस स्ट्रांग होगा तो आराम से सीयूटी क्लियर हो जाएगा। तो मेन फोकस करना है अपने बेसिक पे कि भैया ये एकदम अच्छे से हो जाए, इसमें कोई डाउट ना हो। इस पे बहुत अधिक ध्यान देना सभी लोग। जब भी कोई चैप्टर पढ़ो, मैथ हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायो हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, ग्रामर हो, उसको एकदम अच्छे से समझो, एकदम बढ़िया से, और बढ़िया से प्रैक्टिस भी करो कि सवाल कैसा भी पूछेगा हम कर लेंगे ये चीज, ठीक है। और सबसे लास्ट, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है एनसीईआरटी और पीवाईक्यू। बस इससे अधिक और कुछ करना ही नहीं है। हम बार बार कह रहे हैं और इस बार भी कह रहे हैं, बस इसके बाद क्या करना है, जो हमारे पास एनसीईआरटी बुक होगी ना, अपने एनसीईआरटी बुक को पूरा अच्छे से कंप्लीट करना है, अच्छे से रीड करना है, पूरा सिलेबस रिवाइज करना है। उसके बाद बस जो पीवाईक्यू है ना, इस पीवाईक्यू को प्रैक्टिस करते रहना है। देखो, इसको जितना प्रैक्टिस करोगे उतना हमको आइडिया लगेगा, उतनी सारी चीजें हमारे दिमाग में सेट हो जाएंगी कि यार इस चैप्टर से जैसे औकलन है, अगर औकलन का क्वेश्चन देखे पीवाईक्यू में तो पता चला कि यार औकलन से ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हमें बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना है। समाकलन से ये टॉपिक का सवाल पूछा गया है, इस टाइप का सवाल पूछा गया, तो इस टाइप के सवाल पे ध्यान देना है। तो जब सवाल देखेंगे, अगर हमको वो सवाल आएगा तो हमको अच्छे से लगेगा आइडिया कि हाँ सर इस टाइप का सवाल आता है, तो हमको ऐसे ऐसे सवालों को प्रैक्टिस करना है। और बुक में जब उस टाइप का सवाल दिखेगा तो उस पर हम लोग अधिक फोकस करेंगे और अधिक ध्यान से पढ़ेंगे, और उसके आसपास की चीज़ों को भी बहुत अच्छे से, बहुत ढंग से पढ़ेंगे, है कि नहीं। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको सब लोग डेली करो। डेली फिजिक्स का या फिर मैथ का या फिर केमिस्ट्री का या फिर बायो का, कोई भी एक सब्जेक्ट का पीवाईक्यू डेली 1 घंटे देखो। वीडियो 2x स्पीड पे करके देखो। 1 घंटा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लो और एक घंटा अपना जनरल टेस्ट को दे दो। 2 घंटे दो, और बाकी अगर टाइम मिलता है तो कुछ और सब्जेक्ट के लिए टाइम दे देना। बाकी अपने बोर्ड एग्जाम के लिए अच्छे से प्रिपेयर करते रहो, क्योंकि मेरा मेन फोकस तो बोर्ड एग्जाम है। अगर बोर्ड एग्जाम में अच्छा स्कोर करेंगे तो सीयूटी में भी करेंगे ना, लेकिन हाँ इसके लिए अभी से टाइम देते रहो कि हमारा कुछ चीज़ें जो हम लोग बोर्ड एग्जाम के साथ इसको नहीं पढ़ सकते हैं, ये चीज़ हमको पढ़ना पड़ेगा, अलग से पढ़ना पड़ेगा। अगर अलग से हम लोग 4 महीने 5 महीने पढ़ लेंगे तो हम लोग बहुतों से आगे निकलेंगे, 90% बच्चों से आगे निकल जाएंगे। तो इसका मतलब है कि मेरा कंपटीशन केवल एग्जाम में 10% से होगा, और उन 10% को हरा के हम लोग टॉप 1% में आएंगे। और जब टॉप 1% में आ जाएंगे तो हम जिस भी कॉलेज में चाहेंगे उस भी कॉलेज में हमारा एडमिशन हो जाएगा। ये बात याद रखना, ठीक है। तो हमें अभी से तैयारी करनी है और अभी से तैयारी करके 90% बच्चों से आगे निकलना है। तो एक बार सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएगा कि कितने लोग आज से पढ़ाई शुरू करेंगे और ये 2 घंटा डेली सीयूटी के लिए देंगे। अगर अभी से करोगे, थोड़ा बुरा लगेगा, अच्छा लगे नहीं लगेगा, लेकिन टाइम को मैनेज करना पड़ेगा। कोई भी टाइम सेट करो, उस टाइम में अपना सीयूटी का टाइम दो, क्योंकि आज अगर मेहनत करोगे तो कल उसका रिजल्ट मिलेगा और अच्छा ही मिलेगा ना। तो उम्मीद करेंगे सभी को मेरी बात समझ में आई होगी, सभी लोग ऐसा करोगे तो बहुत बेस्ट रहेगा। नहीं करोगे तो आगे चल के हमको बहुत अधिक करना पड़ेगा मेहनत, और जैसा हम सोचे हैं
वैसा रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा नहीं पता, लेकिन हाँ अगर अभी से करेंगे तो चांस अधिक रहेगा कि जैसा हम सोचे वैसा आगे हो जाए। ओके चलो, तो उम्मीद करेंगे सबको मेरी बातें क्लियर होंगी। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सभी को बाय बाय और सभी को टाटा।